नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एस के मिश्रा है। मैं एक एस्ट्रोलॉजर एंथुसियास्ट हूं, एक ज्योतिष जिज्ञासु हूं। मंत्रों का वैज्ञानिक स्वरूप भाग 2। इस वीडियो में मैं दो दोहों के विषय में बताने जा रहा हूं। पहला है जुग सहस्र जोजन पर भानु, लीन्यो ताहि मधुर फल जानू। और दूसरा है जो नादहि सत जोजन सागर, करहि सो राम काज मति आगर। देखिए, इन दो दोहों में कितनी सहजता से तुलसीदास जी ने वैज्ञानिक सिद्धांतों को सूत्रबद्ध किया और आम जनता के बीच में प्रसारित किया। आइए इन रहस्यों को हम भी समझने का प्रयत्न करें। हनुमान चालीसा के इस भाग को देखिए। युग सहस्र जोजन पर भानु, लीन्यो ताहि मधुर फल जानू। तुलसीदास जी बताते हैं कि युग सहस्र योजन की दूरी पे भानु थे और हनुमान जी उसे एक मधुर फल समझते हुए लील गए। युग सहस्र जोजन की दूरी पर भानु है। कितनी सहजता से इस बात को यहां बताया गया है। भारतीय ज्योतिष गणित के अनुसार एक युग बराबर 12,000 दिव्य वर्षों का होता है और आधुनिक मत के अनुसार एक योजन का मान करीब 12.8 किलोमीटर का होता है। तो इस हिसाब से युग सहस्र जोजन का मान हो जाएगा 12,000 इंटू 1,000 इंटू 12.8 बराबर 15,44,97,600 किलोमीटर। अब देखिए, आधुनिक वेधशालाओं के अनुसार सूर्य की दूरी करीब करीब 15,21,00,000 किलोमीटर है। तुलसीदास जी के द्वारा बताई हुई जो गणना है और आधुनिक गणना कितनी करीब है और कितनी सहजता से भारत का हर इंसान इसे जानता है कि सूर्य पृथ्वी से कितना दूर है। हनुमान चालीसा में आगे आता है, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही। तुलसीदास जी बताते हैं कि जो महाबली एक ही छलांग में 15 करोड़ किलोमीटर को पार कर सकता था, तो उसके लिए एक समुद्र को लांघना कौन सी अचरज की बात है। अब हम दूसरे दोहे पे चलते हैं। जो नादहि सत जोजन सागर, करहि सो राम काज मति आगर। हनुमान आदि वानर सेना जब दक्षिणी दिशा में जाते हुए समुद्र के तट पे पहुंचते हैं तो वहां उनकी मुलाकात संपाति से होती है और वहां पे संपाति गिद्ध बताते हैं कि सीता जी कहां हैं और ये भी बोलते हैं कि जो 100 योजन की समुद्र की दूरी को लांघ जाएगा उसे सीता के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। अर्थात समुद्र के 100 योजन दूर सीता जी अपनी रावण की नगरी में स्थित हैं। 100 योजन कितना होता है, आइए हम इसे एक एनिमेशन की सहायता से समझते हैं। अब इस एनिमेशन वीडियो में देखिए, जहां से राम सेतु आरंभ होता है वहां से वर्तमान लंका, जिसे कि श्रीलंका कहा जाता है, वो तो सिर्फ 147 किलोमीटर दूर है। तो किसी भी हालत में वो 100 योजन, शत योजन हो ही नहीं सकता। अगर उसी दिशा में हम आगे बढ़े तो शत योजन पे हमें इक्वेटर मिलती है और वहां पे और कुछ नहीं, समुद्र है। अगर हम आज की स्थिति को देखें तो कन्याकुमारी से नीचे साउथ पोल तक तो केवल समुद्री समुद्र है। परंतु तमिल इतिहास को अगर हम अध्ययन करें, उदाहरण के लिए तमिल के एक ग्रंथ है शिलापट्टिकारम, इलंगू द्वारा लिखित है, तो उसमें मालूम चलता है कि शिलापट्टिकारम की जो नायिका है, प्रमुख नायिका कनकी देवी, वो कुमारी खंडम से मदुरई पे आती है उत्तर की दिशा में। अर्थात मदुरई से नीचे भी कोई क्षेत्र थी, एक नगरी थी। आज का भौगोलिक सर्वे भी ये बताता है कि किसी जमाने में ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका एक बहुत बड़े भूखंड से जुड़े हुए थे। आज के भू सर्वेक्षक उसे लेमुरियन लैंड कहते हैं और तमिल ग्रंथ उसी भाग को कुमारी खंडम कहा करते हैं। और कुमारी खंडम का वो भाग जहां पे सीता जी उपस्थित थी रावण की नगरी में, वो नगरी का नाम लंका था। ये लंका शब्द ज्योतिषीय गणित में बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, क्योंकि पृथ्वी पे किसी भी स्थान का अगर लग्नोदय निकालना है, लग्न निकालना है, तो लंका के लग्नोदय मान से ही लग्न को निकाला जाता है, क्योंकि
लंका पे जितनी भी राशियां उदित होती हैं या जितने भी तारे उदित होते हैं वो एकदम सीधे उदित होते हैं, लंबवत उदित होते हैं, परपेंडिकुलर होराइजन से परपेंडिकुलर ही वो राइज करते हैं। और इसीलिए लंका से गुजरने वाली जो रेखा होती है भूमध्य रेखा, उसे इक्वेटर या ज्योतिष में लंका भी कहा जाता है। इस वीडियो में मैंने दो दोहों के बारे में बताया। युग सहस्र योजन पर भानु, कितनी सहजता से इसमें बताया गया है कि युग सहस्र योजन की दूरी पे सूर्य की स्थिति है। और दूसरा मैंने बताया लंका की स्थिति के विषय में, जो कि जो नादही सत योजन सागर, शत योजन की दूरी पे, मदुरई से 100 योजन की दूरी पे लंका स्थित है, अर्थात हमारा इक्वेटर स्थित है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? क्या ये जानकारी आपके किसी काम की थी? ये मुझे आप अवश्य बताएं। इस विषय में कुछ और जानना चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप करें। मेरा नंबर है 7987136943। बहुत बहुत धन्यवाद। बस।